पहले स्पेंडन और फ्लोरियन फाउंडेशन की जो इन लोगों ने ये अच्छा प्रोग्राम किया, उनको बहुत, उनकी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इन्होंने कैंसर के लिए और नशा मुक्ति के लिए किया है। आज इनका प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि एक जनता के लिए, जनता का अच्छा करने के लिए, आज उनको देखो ये प्रोग्राम इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, सब इसमें बड़े गेस्ट आए, सेलिब्रिटी आए, उनका मकसद एक ही कि जनता को थोड़ा फ़ायदा पहुंचना चाहिए, जनता के हक में अच्छा होना चाहिए। तो उनको, प्रेमा जी को, अर्चना को, इनको मैं बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि ऐसे काम करते हैं। और ये हर काम करने वाला, हर कोई ऐसा दिल नहीं होता हर किसी का कि ये काम ऐसे करे, हर आदमी के अंदर ये जज्बा नहीं होता है कि ऐसे काम किए जाए। ये किसी किसी में ऐसा जज्बा होता है कि किसी के लिए, जनता के लिए काम करे। और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर प्रेमा क्षीरसागर और उसके साथ ही फ्लोरियन फाउंडेशन ने आज स्पंदन 2025 में मुझे आमंत्रित किया था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे इवेंट्स का एक हिस्सा बनती हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हर एक इंसान ने इस समाज को कुछ ना कुछ देना चाहिए। और अगर आप अपने ज़रिए, अपने सोशल मीडिया से या अपने प्रेजेंस से कहीं ना कहीं कुछ बदलाव ला सके, कोई अवेयरनेस क्रिएट कर सके, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर ये एक ऐसी बीमारी है जिसको सुनते ही पैरों तले की ज़मीन निकल जाती है और हमेशा ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड अब क्या होगा। बट थैंकफुली आज इतने एस्टीम डॉक्टर्स प्रेजेंट थे और उनकी अवेयरनेस से, उन्होंने जो अवेयरनेस क्रिएट की, उससे हमें ये पता चला कि अब बहुत ही ज़्यादा आधुनिक मेडिसिन आ चुके हैं, ड्रग्स आ चुके हैं और उसी के साथ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स आ चुकी है, जिससे 70% तो एटलीस्ट कैंसर से फाइट किया जा सकता है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस होना, स्पेशली आज ओरल कैंसर के बारे में अवेयरनेस है, ये करवाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक छोटी कैविटी होती है और हमें पता भी नहीं चलता, उस कैविटी को निगलेक्ट करते उसका रूपांतर कब कैंसर में हो गया। एक छोटा सा कट है मुंह में, उसका रूपांतर कैंसर में हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ऐसे वैक्सीन्स भी हमें डॉक्टरों ने बताए जो विमेन ले सकती हैं 9 साल के बाद, जिससे सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर का वो वैक्सीन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और समीर जी, हमारा जो समीर वानखेड़े विचार मंच है, उसके थ्रू जो हम एंटी ड्रग्स का काम करते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करने वाला कोलैबोरेशन हो सकता है। क्योंकि हमें बहुत बार साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको कैंसर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। एट द सेम टाइम उनको भी ऐसा काम करना है जहाँ पे एंटी ड्रग्स काम हो, तो हमें भी उनके साथ मिलकर काम करने में बहुत खुशी होगी। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कोलैबोरेशन हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई जस्ट वांट टू थैंक डॉक्टर प्रेमा क्षीरसागर, जिन्होंने आज एक बहुत अच्छी हेल्पलाइन शुरू की है। जस्ट इन केस इफ यू वांट टू ask any questions regarding cancer or any diseases, you can call on the helpline and you can get immediate attention and immediate help. So thank you for having me here, and I'm very proud to be a part of this movement. Oncologist. I deal with cancer patients day in and day out. Today I thank Dr. Prema क्षीरसागर and Florian Foundation for organizing Spandan 2025, which gives us a platform to talk about oral cavity, which is the most common cancer in males in India. Oral cavity cancer is a preventable cancer. We request all to spread awareness for this cancer because early awareness leads to early detection and early treatment. Early treatment can lead to better results. Spandan 2025, that is basically because of the detection and early treatment of oral cancer. So I request the society to go for regular checkups for the oral cancer. Get your teeth, your oral cavity checked at least once in 6 months. That will help us to detect the oral cancer and to treat it early, because the treatment of the oral cancer is the key to that is the early detection of the oral cancer. So I request you one and all to have your oral checkup
checkups done every 6 months, and be healthy general wise and also for the oral cavity. Thank you very much. आम्ही शाळेचे मी मुख्य अध्यापिका आहे आणि सर तिथे व्यवस्थापक आहेत आणि जे कार्य आम्ही घेऊन बसलेलो आहोत ते फक्त मुलांबरोबर असतो आम्ही. त्यामुळे अशा या इव्हेंट्समुळे आम्हाला खूप सगळी जागरूकता मिळावी आणि मिळालेली आहे आणि आम्हीसुद्धा या सगळ्या डॉक्टर्स पॅनलिस्टना इन्व्हाइट करून मुलांपर्यंत ह्या गोष्टी पोहोचवाव्या हीच आम्ही सगळ्यांना विनंती करतो. थँक्यू सो मच. थँक्यू. मी डॉक्टर हेमंत जोशी, मुलांचा डॉक्टर आहे. 10 पैकी 9 तोंडाचे कॅन्सर तंबाखूमुळे होतात. तर मुलांना पहिल्यांदा तंबाखूची चव देऊ नका. आणि सर्व कॅन्सरचं सर्वात मोठं कारण तंबाखू आहे आणि 2 नंबरचं जाडेपणा आहे. तर पोट येऊ नये म्हणून नेहमी अर्ध पोटी जेवा आणि 2 जेवणाच्या मध्ये फक्त फळं आणि ताक घ्या. चहा साखरेने वजन वाढते, जाडेपणा आणि कॅन्सर वाढतं आणि हे सर्वांना सांगा. थँक्स. मी डॉक्टर अर्चना जोशी, मी लहान मुलांची डॉक्टर आहे. मला एवढंच सांगायचं आहे की आमच्या भागामध्ये डॉक्टर मधुकर राऊत म्हणून डेंटिस्ट आहे. त्यांनी 20 वर्षापूर्वीपासून हा काम गुटखामुक्त भारत हे सुरू केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे बरेच आपल्याकडे कॅन्सरचं प्रमाण थोडं कंट्रोलमध्ये आहे आणि हे काम पुढे चालवलं आहे स्पंदन संस्थेने, तर हे चांगलं केलेलं आहे. दुसरं म्हणजे माझे मिस्टरांचे दात तुटलं होतं. आपण चिक्की वगैरे खातो ना, कडक वस्तू खातो तर दात तुटू शकतो वयानुसार. तर मग तो दात दुखत होता आतमध्ये, पण सारखं एका ठिकाणी दात टोचून कॅन्सर होण्याची शक्यता वाढू शकते. मग ते डेंटिस्टकडे गेले. डेंटिस्टने तो दात छान फायलिंग करून दिलं आणि तो इरिटेशन कमी झाला. त्याच्यामुळे डेंटिस्टच्या मदतीमुळे कॅन्सर होणं टाळलं गेलेलं आपल्याला. तर हे आपण डेंटिस्टकडे जायला पाहिजे. तोंड हे अतिशय संवेदनशील एरिया आहे. आपल्याला तोंडात काय तोंड आला, काही दुखलं तर लगेच कळते. तर आपल्याला काही झाला तोंडात तर आपण निग्लेक्ट करायला नको. जेवल्यानंतर छान चूळ भरायला पाहिजे, काही राहायला नको. दात घासले पाहिजे सकाळी उठल्यावर, रात्री झोपण्यापूर्वी. आणि दाताला तोंडाला काही त्रास असेल तर आपण डेंटिस्टकडे दर 3 महिन्यांनी दाखवायला पाहिजे आणि आपली डेंटल म्हणजे कॅन्सर आपण असं टाळू शकतो. आणि ते जे गुटखा म्हणजे तंबाखू आणि चुना दाबून हे जे दाबतात ना, तर आपण बघितलं की आपले जे नेते आहे शरद पवारजी, त्यांना कसं कॅन्सर झालं आहे आणि त्रास झाला आहे. तर तसं होऊ नये म्हणून आपण जनजागरण केलं पाहिजे. धन्यवाद. and he's supporting this cause and Florin Foundation हमेशा एक इस तरीके के इवेंट्स में ज़रूर पार्ट लेता है. and Dr. Prema, she have really worked very hard to support this event. So I'm very grateful to support this event and I hope जो awareness हम लाना चाहते हैं कैंसर के बारे में वो really बाहर आए. Yes. No, I'm grateful to Florin Foundation for inviting me for this. It is like we said कि it is one should know their own health. They should take care of their health and be aware if they are getting into a oral cancer zone or even a cancer zone. And it's a great initiative. Thank you so much for inviting me. Thank you. All credit goes to Dr. Prema. Thank you, Prema. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट. सो ओरल कैंसर अभी मेरे घर पे आई वर्क वेरी क्लोजली. मेरे खुद के डैड को हुआ है. बिकॉज हम सारे डॉक्टर्स को जानते हैं और समझते हैं तो इट वाज अ वेरी फास्ट प्रोसेस. तुरंत स्कैन हुआ, तुरंत ट्रीटमेंट हुआ, रेडिएशन हुआ, एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी वेल. क्योंकि हमें अवेयरनेस है, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं. सो इस प्रोग्राम से लाभ उठाइए, समझिए क्या है, गेट द नॉलेज, गो एंड सी योर डॉक्टर एंड टेक फास्ट डिसीजंस एंड गेट ट्रीटेड. Because if you diagnose it early, definitely it is treatable. Thank you very much. God bless. So ये जो मैं पीडियाट्रिशियन हूँ बाय प्रोफेशन. डायरेक्टली वी आर नॉट डीलिंग विथ एनी ओरल कैंसर्स इन चिल्ड्रन, बट वंस द कैंसर हैपन्स इन अ फैमिली, the whole family gets affected, the children, the adult
एवरीबडी इज अफेक्टेड, द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, फाइनेंस उसके इफेक्ट हो जाता है, उसके जो अपब्रिंगिंग है वो इफेक्ट हो जाता है। सो अगर कैंसर अर्ली डिटेक्ट होता है, जो डॉक्टर प्रेमा क्षीरसागर ने चालू किया है, जो फ्लोरियन फाउंडेशन ने उसको हाथ में लिया है, उसकी वजह से अगर अवेयरनेस होता है और अगर 1, 2 या 10 फैमिली जो भी कुछ इसमें से बाहर निकलने के लिए या अर्ली डिटेक्शन की वजह से कोई फैमिली बच जाती है, तो डेफिनेटली इट्स ए ग्रेट मूव व्हाट दे हैव स्टार्टेड एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। और वो विरार में चालू हुआ, उसका हमें बेहद खुशी है। As a hemato-oncologist, I will classify the cancer are 2 types, preventable and non-preventable cancer. So the organization and the events like Spandan 2025 will educate the people to abandon the addiction so that the preventable cancers can be prevented at an early stage. And second, about the non-preventable cancer, currently the diagnosis of cancer care is improved, patient awareness has improved. So if they are diagnosed at an early stage, we have very effective therapies like immunotherapy, targeted and stem cell transplant, so that we can cure them from the bottom. आजचा जो अवेअरनेस ऑफ कॅन्सर, ओरल कॅन्सर स्पेशली, हा जो कार्यक्रम झाला तो अतिशय सुंदर झाला. आणि ओरल कॅन्सरला मुख्य कारण हे तंबाखू असतं. तंबाखूचं व्यसन माणसाला सहज लागतं आणि लहान मुलांपासून म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत कोणीही तंबाखू पित असतात. याला कारण एकच आहे, तो सहजपणे उपलब्ध होतो आणि ते व्यसन सहजपणे लपवता येतं. त्यामुळे तंबाखूवर पहिली बंदी आणली पाहिजे, कारण तंबाखू हा मुख्य कारण आहे ओरल कॅन्सरचं. 2025 या इव्हेंटला येऊन मला अतिशय आनंद झाला आहे. ओरल कॅन्सरबद्दल अवेअरनेस प्रत्येकामध्ये यावा अशी इच्छा आहे आणि फ्लोरियन फाउंडेशन आणि डॉक्टर प्रेमा क्षीरसागर यांच्या वतीनं मी इथं सांगण्यासाठी उभा आहे की सगळ्या डॉक्टर्सनी शिकण्यासाठी, मदतीसाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. कारण ओरल कॅन्सर आपण फार सिरियसली घेत नाही आणि इग्नोर करतो, तर तसं करू नका हे सांगण्याची गरज आहे. आपल्याला आपण असं म्हणतो आपली तब्येत महत्त्वाची आहे आणि त्याची काळजी घेणं आपल्या हातात आहे. आणि ह्या इव्हेंटच्या मुळे हा अधिकाधिक लोकांपर्यंत हे पोचणार आहे याचा मला आनंद आहे. मला ॲक्च्युली एक क्लिनिकमध्ये एका पेशंटचा एक छोटासा अनुभव होता, शॉर्टमध्ये सांगते. कॅन्सर हा झाल्यानंतर रिपेंट करण्यापेक्षा हे आधी जेवढी आम्ही चर्चा करू तेवढी माहिती स्प्रेड होणार आणि तेवढा अवेअरनेस आणि अर्ली डिटेक्शन होणार. हा बेसिकली हा इव्हेंटचा एक कॉज आहे. हे पेशंट बरोबर आमच्या झालेलं आहे की सगळं झाल्यानंतर ते येतात आणि म्हणतात एक छोटंसं अल्सर होता, ते हील नाही झालं. आजपर्यंत मी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्रीवरती जास्त फोकस केलेला, बट एवढे एक्सपिरियन्स बघितल्यानंतर मला असं वाटलं की ह्या मुद्द्याला जुडणं हा खूप गरजेचं आहे. सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रेमा क्षीरसागर, उनके फादर इन लॉ डॉक्टर क्षीरसागर जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, प्रवीण क्षीरसागर जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे सम्मान दिया. और फ्लोरियन फाउंडेशन का भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो गुड कॉज में साथ में जुड़े हुए हैं. और ये एक बहुत अच्छा मोमेंट है कि हेल्पलाइन उन्होंने ओपन की है. बहुत सारे लोग जो हैं वो कई बार पैसों की वजह से, कई बार अनअवेयरनेस की वजह से और कई बार जो है डर की वजह से लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं. लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मेंटली ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर हैं. इस प्लेटफॉर्म पे आपका डर निकालने के लिए और हेल्प करने के लिए लोग हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे घर में ऐसी 3 डेथ्स अभी, एक तो पहले जवानी में मैंने देखी थी, मुझे
फोबिया हो गया था उस डेथ का। मेरी यंग सिस्टर मर गई थी सर्वाइकल कैंसर से, 35 इयर्स ओल्ड, पद्मा जी कृष्णा की मम्मी। और फिर उसके बाद अभी मेरी बड़ी सिस्टर की डेथ हुई ओरल कैंसर से, और मेरे जीजा जी की डेथ हुई, उनको भी कैंसर था। तो एनीवे आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। और मुझे कैंसर के विषय में ज़्यादा मालूम नहीं, मैं राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, आरजे हूँ। तो मैं यहाँ पर उन्होंने मुझे इसी विधा के लिए सम्मानित करने के लिए बुलाया था। धन्यवाद करते हैं। I would like to thank Dr. Praveen Shirsagar ji, and special thanks to Florian Foundation and Dr. Prema Shirsagar, जिन्होंने ये इतना अच्छा फाउंडेशन क्रिएट किया है। और आज इन्होंने इनका हेल्पलाइन भी अनाउंस किया है, और पैनल डिस्कशन हुई है सब डॉक्टर्स की, उन्होंने कितनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, एंड दे हैव गाइडेड अस थ्रू। उन्होंने हमारे अंदर की सबसे पहले तो हमारा फियर किल किया, एंड ही सेड द डॉक्टर्स हैव स्पेसिफिकली mentioned that it is curable with the right diagnosis, right treatment, right care. It is diagnosable, it is curable. So I want to thank this amazing event today, Spandan, and I want to thank Dr. Prema and Florian Foundation for creating awareness and helping people who lack information and who require care and treatment. यहाँ पर मैं अपनी ओर से एक बात कहना चाहूँगी जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के सामने बोलनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने डॉक्टर्स इस जगह आए और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया हेल्प के लिए। इसके साथ साथ मुझे लगता है फाइनेंशियली भी लोग बहुत टूट जाते हैं। कैंसर होता है तो डर जाते हैं, इसलिए कि अब इलाज कैसे होगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन पर महालक्ष्मी की कृपा है, उन लोगों को आगे आना चाहिए ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए। समाज में हैं ऐसे लोग जो करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को आगे आना चाहिए डर निकालने के लिए कि हम हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। या ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए ज़्यादा तादाद में, जहाँ पर ऐसे लोगों का इलाज मुफ्त में हो। बहुत तकलीफ है लोगों के बीच में पैसा ना होने की वजह से। I am Dr. Vijay Yadav. I am practicing ENT surgeon in Virar since last 35 years. We see lot of cancer patients in the oral cavity, and we feel very sorry because they come very late. And most important thing is the creating awareness. Many patients start eating gutka, tobacco, pan parag, pan masala in their college days, and this leads to lot of pre-malignant conditions like leukoplakia, submucous fibrosis. And if we detect these cancers early, then we are saving lot of trouble in the future, because these patients most of the time require surgery, and surgery in the oral cavity cancer is disfiguring. We know we get the deformity of the face, lip, cheek, they get lot of swallowing problems, speech problem. So all these problems can be avoided if we create awareness and spread this message of regular cleaning, regular checkup of the oral cavity, and avoiding all these factors which leads to the oral cancer. Thank you. ओरल कैंसर्स में ज़्यादा रोल हमारा सिर्फ डायग्नोसिस का होता है, तो जो प्रिवलेंस मैंने यहाँ पे देखा ओरल कैंसर का वो काफ़ी ज़्यादा है जो डायग्नोस होते हैं। एंड स्पंदन 2025 दे हैव मेड अ ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ हेल्पलाइन नंबर एंड एवरीथिंग, so I'm very happy more of the people can connect and get services from many of the doctors. Thank you. I would like to really thank Dr. Prema and the Florian Foundation. Coming from a wellness background, it gives me the space that where wellness and doctors are coming together and they're coexisting together to show that wellness and medical world can come together and create a different possibility. So something like this, what Dr. Prema is doing, I would really encourage more doctors believing when wellness, emotionally, mental health all come together, we can really create a different possibility. So thank you, Dr. Prema and Florian Foundation for creating this space. Thank you. सबसे पहले तो मैं
डॉक्टर प्रेमा क्षीर सागर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सबको इकट्ठा करना, एक साथ लाना, इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे नॉन मेडिकोस, सेलिब्रिटीज़ को इकट्ठा करना, इट्स नॉट ईजी, शी डिड इट। और ये प्रेमा का ही अनवेवरिंग अनशेकेबल फेथ है जिसकी वजह से हम दोनों भी आज यहाँ पर हैं। जो पैशन से वो काम करती है और आज फ्लोरिन फाउंडेशन के साथ भी उन्होंने जो काम किया है, सबसे बड़ी सीख आज यही है कि जैसे सबने कहा, पैनल में भी डॉक्टर्स ने कहा कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कैंसर के बारे में, चाहे वो ओरल कैंसर हो या फिर ब्लड कैंसर हो, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, या लोग डायग्नोस करने नहीं चाहते, लोग डरते हैं कि शायद मुझे हुआ नहीं है। तो मुझे सबसे बड़ी सीख मिली है कि कभी किसी बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हम सबसे पहले डायग्नोस करें और अवेयर हो जाए, एक्सेप्ट करें, क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और ट्रीटमेंट जब अवेलेबल है तो आई एम श्योर कि कि हम आगे जाके ठीक भी हो सकते हैं। कहीं लेट ना करें कि इस मकाम तक पहुँचे कि वी कैन नॉट रिटर्न बैक। सो येस, अवेयरनेस इज समथिंग विच आई एम टेकिंग इट फ्रॉम हियर। Thank you. Thank you. So about the See, actually, I'm Kaushik Dey. I'm running the Sunlab Diagnostic Center. Dr. Prema is my daughter. I am extremely happy that she has taken up this program. We are having a diagnostic center for last 41 years, and we do a lot of diagnostics tests related to cancer, and we have seen that now cancer is in a rampage. So whether it is an oral cancer or whether it is any body cancer, organ cancer, it has to be treated early and detected early. Then only the results will become very fine, and I hope everybody does such sort of awareness which will help to the common public and the human mankind. Thank you. आई एम सो ग्लैड कि इवेंट शुरू हुआ था बहुत छोटी चीज़ से, जैसे मैंने पहले बोला, इतना सपोर्ट मुझे मिला, मतलब पेरेंट्स से, क्लिनिक के टीम से, हस्बैंड से, HD99 से एंड स्पेशली फ्लोरियन फाउंडेशन से, जो बैकअप और सपोर्ट के बिना इतना बड़ा इवेंट पॉसिबल होता ही नहीं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल जिन लोगों ने अपना टाइम निकाला, इतने डॉक्टर्स एक साथ एक टाइम पे आना, वो भी वर्किंग डे पे, दैट्स लाइक अ बिग विन विन हमारे लिए आज। आई थिंक स्पंदन 2025 इज़ जस्ट द बिगिनिंग। लेट्स होप कि हम ऐसे ही और इवेंट्स एवरी ईयर ऑर्गेनाइज करें और हर साल हम आपसे भी मिलें। हमने एक टोल फ्री नंबर इसलिए लॉन्च किया है बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड है, उनको पता ही नहीं कि ओरल कैंसर के साइंस क्या है। ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज हमने डॉक्टर्स तक पहुंचाया है। डायरेक्ट पब्लिक को अप्रोच करने से बेटर हमने सोचा कि सबसे अच्छा मीडियम डॉक्टर हो सकते हैं। जब डॉक्टर्स के अंदर ये अवेयरनेस इंक्रीज़ होगा, यही वर्ड बाहर जाके पब्लिक में स्प्रेड होगा, एंड दैट इज़ हाउ हमने ये नंबर लॉन्च किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकें। 8530012666। Thank you everyone. Prevention is better than cure. Today's oral cancer awareness program was awesome. India need more Prema and Prem. India need more doctor like Prema Shirsagar who are creating an awareness session for the cancer, and India need more Prem for the cancer suffering family. A cancer diagnosis itself create a lot of fear in the human minds. So it's our responsibility of Indian citizen to support the families suffering with the cancer emotionally, financially and truly. Thank you. Yes, it has been a great day. Spandhan 2025 is here. Tell us about this whole event and how it is important for cancer patients. Okay, this was just a very small idea that came to me few days back. It just followed like a chain of events, people volunteering after hearing the word cancer awareness. And moreover, we are so glad that Florian Foundation joined us. Sachin sir, we have him with us, and this initiative just went on increasing with the number of volunteers that hopped in for us. Also, you were also strict with this event and you are part of it right now. How important event like this?
it is. It's really. I'm indeed very happy to be here, and Dr. Prema actually requested me that we're doing this event called Spandan 2025 to spread awareness about oral cancer, which is a serious disease, and we should actually all come together and spread awareness. You know, to take care of one's oral health, because it's more often that we ignore it. Yes. Ignore it and neglect it. And I'm really happy to be here because to make patients aware, you first need to have all the doctors in union and त्यांनी आपण असं म्हणतो ना की एकत्र उभं राहण्याची गरज आहे टू फाइट दिस कैंसर. सचिन जी, हिंदी में सवाल है, आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट है कैंसर अवेयरनेस? बहुत इम्पॉर्टेंट है. जिस तरह लोग आजकल कहते हैं कि डायग्नोसिस होना ज़्यादा ज़रूरी है. डायग्नोसिस पहले कर लेना, डिज़ीज़ बहुत जल्दी क्योर हो जाता है. उसी तरह से अगर कैंसर की अवेयरनेस हो जाए तो डॉक्टर्स भी ज़्यादा मदद कर पाएंगे पेशेंट्स की, और एंड इट वुड हेल्प देम. क्या कुछ कहना चाहेंगे करने वाले? जी जी, एक्चुअली ये जो कॉज है इसमें हमारे साथ कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ डॉक्टर्स हैं जो ये पूरे रेस में हमारे साथ इन्वॉल्व है. सो ऐसे इंस्टीट्यूट और डॉक्टर्स को हमें सम्मानित करना है आज के दिन. एंड हम लोग बहुत लकी है कि इतने अच्छे कॉज को सपोर्ट करने के लिए सचिन सर हमारे साथ यहाँ पर है. No, and it's really a great initiative, because unless you get all the doctors together and talk about it and talk more and more about it, people would actually pay attention and be very careful. You know, otherwise it becomes. I'm really applauding the event that you know, first you actually, आपण मराठीत म्हणतो तसं की एकत्र उभं राहण्याची गरज आहे आणि मदत करण्याची गरज आहे आणि शिकण्याची गरज आहे. So the first thing is to educate everybody and then to help everybody, and for that you'll have to come together and stand for one cause.